श्री सूत जी महाराज ने अद्भुत मंगलाचरण किया है, भागवत का मंगलाचरण। और जो प्रारंभ हुआ है, कहां से प्रारंभ हुआ मंगलाचरण? जन्माद्यस्यतः। जन्माद्यस्य, यह ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। और भागवत का प्रारंभ जकार से जा। और जकार का मतलब क्या है? बोले जलते हुए जगत को आनंद रूपी प्रेम रस प्रदान करके अमृत में परिवर्तन करने के लिए ही भागवत का अवतार हुआ है। संत ना होते जगत में तो जल जातो संसार। एक काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि में व्यक्ति जल रहा है। कैसे शांति प्राप्त हो महाराज? भागवत से। जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला कौन है? भागवत। करती क्या है? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य का वांग्मय स्वरूप है, जो परम है, परम माने श्रेष्ठ। कामादि दोष रहता, इतरता, समस्त कामनाओं से जो इतर है, परे है, माया आदि विकारों में फंसे हुए जीव को माधव से मिलाने का जो कार्य करता है, ऐसे परम सत्य स्वरूप भागवत को प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक में वंदना सत्य की करी है। भागवत क्या है? सत्य है। हम सब भगवान के जो भक्त हैं वो भागवत हैं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के भक्त हम कब तक नहीं हैं? जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं है। और जिस दिन सत्य जीवन में प्रकट हो गया, उसी दिन हम भगवान के हो गए। भागवत कहती है सत्य को अपनाओ, नारायण को पाने के लिए कहीं फिर जाना नहीं पड़ेगा, नारायण तो स्वतः चल के आ जाएगा। एक बात कहें, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। माताओं को तो बड़ा अभ्यास होगा, आईना माने शीशा, मिरर। मिरर कभी झूठ बोलता है क्या? हैं? जैसे ही आप हैं सामने जाइए तुरंत दिखा देगा। अब हमारा स्वरूप सुंदर नहीं लग रहा है और हमने सोचा आईना बदल दें, तो क्या आईना बदलने से सुंदरता बढ़ती है? हैं? आईना बदलने से सुंदरता नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या है? सज्जनों, संत के हैं, समाज का आईना शास्त्र है। समाज का आईना शास्त्र है, समाज का आईना भागवत है। ये बताती है तुम हो कहां, कर क्या रहे हो। हम भागवत को बदल दें, इससे क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? कदापि नहीं। प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना करी है और दूसरे श्लोक में धर्म की वंदना करी है। धर्म प्रोज्जित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। संत सूत जी कहते हैं, सोनिका देखो, भागवत परमहंसों का परम धर्म है। कैसे परमहंस? बोले निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? देखो, गवर्नमेंट किसी को पद देती है ना, हैं? IAS IPS आदि के जो पेपर देते, कंपटीशन में बैठते, तो पहले उनका लिखित परीक्षण होता, उसके बाद में वाइवा मतलब इंटरव्यू वगैरह बहुत कुछ होता है। बहुत लोग बैठते हैं और गिने चुने लोग क्लियर कर पाते हैं। परीक्षण होता है।
उनकी पात्रता, उनकी बुद्धि का, उनके विवेक का, उनके विचार का, तभी पद दिया जाता है। ऐसे ही भागवत श्रवण कराने से पहले श्रोता का भी परीक्षण होना चाहिए। क्यों? कैसे महापुरुषों का ये धन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। ये उनके लिए है जिनके मन में जरा भी मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य कहते ईर्षा को। बोलो राधे राधे। जीवन में जिसने कभी किसी की बुराई नहीं करी या आज तक करी सो करी, अब हम जीवन में नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प जिसके जीवन में है, भागवत कथा का वही अधिकारी है। यहां है कोई ऐसा हाथ खड़ा करेगा जिसने कभी बुराई ना करी हो किसी की? कभी ना कभी तो हो ही गई। चलो राधे राधे। अभी तक खाई सो खाई, आगे खाऊं सो राम दुआई। चलो अभी तक करी कोई बात नहीं, लेकिन आगे ना करें। जानने के बाद भी अगर हम गलत करते हैं, हम अपराधी हैं। ये हमारे वैदिक सनातन धर्म के नियम है। जगत में जीवन जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए संविधान है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए ये हमारा वैदिक संविधान है। कभी किसी के निंदा मत करो। एक बात और बताऊं, हम जब दूसरे व्यक्ति की बुराई का चिंतन करते हैं तो उसकी बुराई के जो अपराध हैं उसके सहभागी बन जाते हैं। किसी ने कोई पाप किया और हमने दूसरे से कहा, तो जितना उसका पाप का फल उसे मिलना चाहिए उसके हम सहभागी बन गए, उसको हमने बांट लिया। और 4 जगह हमने अगर बोल दिया तो जिसने पाप किया था वो तो निष्पापी हो गया और वो पाप के भागी हम बनते चले जाते हैं। कई लोग बोलते महाराज हम तो कभी कभी गड़बड़ करते ही नहीं, हमने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन भैया बुरा होते देखा तो है, हैं? बुराई किसी की सुनी तो है, बुराई किसी की करी तो है। बुरा करने वाला जितना अपराधी है, उस बुरा करने में सहयोग करने वाला भी उतना ही अपराधी है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो ना। आज जालन परिवार कथा करा रहा है। आयोजक आनंद पूर्वक कथा कराता है, सामर्थ्य से अधिक में कथा कराता है, लेकिन अगर उस कथा में हजारों लोग बैठ करके प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं और 10-20 जगह भी तुम्हारी कथा की चर्चा होने लगती है, तो ध्यान रखना तुम्हारा यज्ञ 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है।